हेलो दोस्तों, मैं अपर्णा आप लोगों के सामने आज एक नए प्रोडक्ट को लेके आई हूँ। नया मेरे लिए है, मार्केट में नया नहीं है। एक्चुअली इधर कुछ ऐसा चल रहा था कि लॉकडाउन के चक्कर में और दिन भर कोरोना एंड ऑल सुन सुन के दिमाग ख़राब रहता है बिल्कुल। तो और कुछ मतलब डिप्रेशन सा होने लगता है, तो लगता है कि नहीं कुछ तो किया जाए ऐसा। और आपको बताऊं, मुझे लगता है मैं ही नहीं, ज़्यादातर लोग इस समय एक ही सोच में हैं। सबके दिमाग में एक ही चीज़ है कि ये कब जाएगा, हमारी लाइफ वापस पहले जैसी कब होगी। कभी समझ में नहीं आता, सबको यही लग रहा है कि ये कब तक रहने वाला है। और अब तो लग रहा है कि बढ़ना ही है, बढ़ रहा है। पर ऊपर वाला है ना, हम सब उस पर विश्वास करते हैं और ऊपर वाले पे विश्वास बनाए रखना चाहिए। क्योंकि जब ऊपर वाले पे एक विश्वास रहता है ना, तो रहता है कि नहीं कुछ बुरा नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा। तो इससे जो दिल और दिमाग दोनों में बड़ा सुकून मिलता है और एक पॉजिटिविटी आती है। तो इससे बेहतर है कि बैठ के मुंह बना के बैठें और कुछ सोचते रहें। उससे बेहतर है कि हम कुछ करें। एक दिन मैंने सोचा कि नहीं, अभी हम बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, घर का भी है बाहर का भी है, सब करना है, तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे अपने स्किन पे। फिर मैंने काफ़ी सोचा और विचार किया कि क्या किया जाए। तो मेरा ध्यान एकदम से गया जब मैं टीनेजर थी और स्किन पे ड्राई स्किन उस समय तो ऑयली हुआ करती थी और बहुत सारी कमियां, बहुत सारे फ्लॉज हुआ करते थे उसमें। कभी पिंपल निकल आया, कभी एक्ने हो गया, कभी डार्क स्पॉट हो गया। और उस समय तो सनस्क्रीन वगैरह भी नहीं यूज़ करते थे। तो मेरी माँ ने उस समय क्रीम आई थी मार्केट में नई नई, ओले। तो ओले का एक छोटा सा जार मंगवा के दिया था। और सच बताऊं, मेरे स्किन पे कुछ असर हुआ कि नहीं, ये तो उस समय इतना ध्यान नहीं है, लेकिन दिमाग पे ज़रूर हुआ था। क्योंकि उसका फ़ील इतना अच्छा था, उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी थी, छोटा सा टब था और काफ़ी कॉस्टली थी उस समय। पर अब माएँ हैं, उनको तो रहता है ना कि उनके बच्चे अच्छे दिखें। और फिर जब बच्चे थोड़ा सा टेंशन भी ले रहे हैं कि अम्मा क्या किया जाए इसके लिए, तो उन्होंने मुझे मंगवा के दिया था। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार फिर से ओले ट्राई करते हैं। लेकिन अब वो पहले वाले स्किन नहीं है मेरी कि टीनेजर है और मेरे स्किन पे ऑयल हो रहा है। तो सोचा, फिर मैंने थोड़ा सा लिटरेचर सर्च करना शुरू किया, थोड़ा सा पढ़ा कि ओले का कौन सा वेरिएंट इस समय यूज़ करना चाहिए मुझे अपने एज के हिसाब से, अपनी स्किन के हिसाब से। तो आपको बता दूं, मेरी स्किन है लिटिल बिट ड्राई और यू कैन से कि नॉर्मल है, लेकिन अब सर्दियों में थोड़ी सी ड्राई हो जाती है और गर्मियों में थोड़ी सी ऑयली। लेकिन अब थोड़ी बहुत रिंकल्स भी लगने लग गई और ड्राइनेस काफ़ी लगता है। तो और फिर मैंने जब ओले का रिव्यू पढ़ा, सारे आर्टिकल्स के बारे में पढ़े, तो उनका तो बहुत ही बड़ी रेंज है, काफ़ी सारी रेंज है, अलग अलग स्किन कंसर्न के हिसाब से है। हाँ, रेंज कॉस्टली है लेकिन अब इफ़ेक्टिव तो है। तो मैंने अपने एज के हिसाब से चूज़ किया ओले का रेड वाली रेंज। रेड वाली रेंज इज कॉल्ड एज रेड वाली रेंज इज़ कॉल्ड एज ओले रीजेनरिस्ट रेंज। एक तो आती है ओले टोटल इफेक्ट, जिसमें सेवन वो होते हैं। उसके बाद एक आती है ओले टोटल इफेक्ट, ओले वाइट रेडियंस और ओले रीजेनरिस्ट। तो मैंने सोचा कि रीजेनरिस्ट लिया जाए, लेकिन ये है कि वो क्रीम्स जो हैं वो काफ़ी महंगी हैं। तो एक साथ ना लेके मैंने थोड़ी थोड़ी लेनी शुरू करी और सोचा कि पहले ट्राई करके देखूं बजाय एक साथ लेने के। तो और ये सारे के सारे मेडिकल स्टोर्स पे अवेलेबल थे।
फिर मैंने कंसर्न किया अपनी फ्रेंड से जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, उससे पूछा कि ये रेंज कैसी है। वो बोली रेंज बहुत अच्छी है, लेकिन वही है कि मतलब कई बार ये होता है ना कि आप जब जाते हो कोई रेंज लेने, तो आपको जो वो लड़की होती है जो वहाँ पे शॉपकीपर होती है, वो आपको बताती है आप डे ले लो, नाइट ले लो, सीरम ले लो, अंडर आई ले लो, और सब सेम एज की ले लो, सब एक ही रेंज की ले लो। तो लोग यही करते हैं। पर मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, उसमें कई हर जगह ये मेंशन था कि नहीं, ज़रूरी नहीं कि सारी रेंज आप एक ही उसमें से उठा लें, आप अपने स्किन का कंसर्न देखें। तो मैंने ध्यान दिया तो मेरे स्किन में थोड़ा सा स्किन डैमेज है, ड्राइनेस है, सैगिंग भी शुरू है। तो रीजनरेस्ट तो लेना था, और उसके अलावा डार्कनेस, अब धूप में दिन भर घूमो और उसके धूप में घूमने के बाद अपने स्किन पे ध्यान नहीं दे पा रहे, कभी पानी पिया कभी नहीं पिया, तो हल्की सी टैनिंग भी थी और सैगिंग भी थी। तो मैंने काफ़ी सोचा, और उसके बाद पूरी रेंज रीजनरेस्ट की ना लेके मैंने मिक्स एंड मैच कर लिया। और सच बताऊं, उसका अभी लगाते हुए मुझे हार्डली 1-1.5 हफ्ता हुआ है, और मुझे अच्छा लग रहा है वो लगा के। तो मैं ये बोलूँगी कि कभी भी आप ये ध्यान मत दो कि आप पूरी ही रेंज ले लो। जनरली ये होता है कि आप कुछ भी लेने गए तो आप पूरी रेंज उठा के चले आए। उससे पहले आप अपनी स्किन को एनालाइज कर लो कि आपकी स्किन क्या क्या चाहती है, आपकी स्किन को किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो जैसे मैं बताऊँ, मैंने क्या किया कि अब आपको बताऊँ, मेरा काम है, मैं धूप में भी काफ़ी रहती हूँ, और कई बार उलझन होती है कि क्या लगाऊँ, सीरम, उसके बाद सीरम के बाद फिर क्रीम के बाद फिर सनस्क्रीन के बाद फिर समथिंग एल्स। तो कुछ ऐसा ढूंढने का दिल किया कि जिसमें SPF भी हो, तो कम से कम एक टेंशन ख़त्म कि क्रीम लगा लिया और उसमें SPF तो है। तो इसलिए मैंने डे क्रीम रीजनरेस्ट की ही ली, और ओले की रीजनरेस्ट एडवांस्ड एंटी एजिंग SPF 15 के साथ में। ठीक है। और मज़े की बात बताऊं, बाकी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि पैकेजिंग, ओले के प्रोडक्ट की पैकेजिंग इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि आपको क्या बताऊं, चाहे वो कोई सी भी रेंज हो। लेकिन इसकी जो वाइट रेडियंस है उसकी पैकिंग और रीजनरेस्ट की पैकिंग बहुत अच्छी है। तो फिर मैंने सबसे पहले डे क्रीम के लिए लिया मैंने रीजनरेस्ट एडवांस एंटी एजिंग रिवाइटलाइजिंग हाइड्रेटिंग क्रीम SPF 15 के साथ। ये है। इसकी डिटेल मैं आपको इंडिविजुअल वीडियो में बताऊंगी। दूसरी, अब डे तो आपने लगा लिया, लेकिन डे लगाने के पहले आप, अगर उससे पहले आप सीरम लगाओगे तो आपको जल्दी इफ़ेक्ट मिलेगा और प्रोमिनेंट इफ़ेक्ट मिलेगा। तो मैंने सेम रेंज का ही सीरम भी ले लिया, और वो सीरम भी देखिए सेम रेड कलर की पैकिंग में है। इसका नाम है ओले फॉर्मलेस रिजल्ट डे बाय ओले रीजनरेस्ट एडवांस्ड एंटी एजिंग माइक्रो स्कल्पटिंग सीरम। ठीक है। और इस पे लिखा है फॉर्मनेस रिजल्ट डे बाय डे। और इसको मैं सुबह अपना फेस वॉश के बाद सबसे पहले टोनर लगा लिया, फिर सीरम लगा लिया। सीरम का क्या बोले, सीरम तो ये है ना कि डायरेक्ट एक कंसंट्रेट है जो आपकी स्किन में बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद आपने डे क्रीम लगा ली, फिनिश, काम ख़त्म। ठीक है। तो और फिर रात में अब ये सब तो किया, तो रात में भी कुछ तो चाहिए ही चाहिए। तो रात के लिए, रात में भी मैंने सेम सीरम ही अप्लाई किया। अब लेकिन क्योंकि मेरे स्किन में टैनिंग भी है, तो मैंने फिर नाइट क्रीम के लिए रेंज जो सिलेक्ट की थी वो ओले वाइट रेडियंस एडवांस फेयरनेस। ये मैंने नाइट में अप्लाई करना शुरू किया। ब्राइटनिंग नाइट की क्रीम, एंड ये कहते हैं कि फेयरनेस इवन टोन रेडियंस। तो डे में मैंने सीरम दोनों ही टाइम सेम सीरम लगाया, और डे क्रीम में रीजनरेस्ट रेंज एंड नाइट में ये
वाइट रेडियंस। ठीक है, अब आज सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ हमारे शरीर में यूज़ हो रही है तो वो है हमारी आँखें। दिन भर मोबाइल पे बेचारी लगी रहती हैं, टीवी देखना है, न्यूज़ देखना है, पढ़ाई करना है, लैपटॉप पे काम करना है, तो बहुत थकान हो जाती है आँख पे। तो अंडर आई क्रीम भी एक मस्ट होती है आपकी स्किन केयर में। तो उसके लिए भी मैंने ओले की ही ली, और कसम से पैकेजिंग देख के उसका मतलब रेंज ज़रूर ज़्यादा है, मैं रिव्यू बाद में करूँगी, और मतलब यू कैन नॉट से नो। ठीक है, तो ये है मेरी ओले की आइज़ पैकिंग। देखिए आप, इतनी सुंदर पैकिंग है, और इसमें लिखा ओले आइज़ फॉर डार्क सर्कल, रिंकल्स एंड पफिनेस। और इसको हल्का सा लेके आँख के नीचे लगा के थोड़ा सा धीरे धीरे मसाज करो, काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आता है। और अब मैं तो सेटिस्फाई हूँ। आप बोलोगे कि कॉस्टली है, तो आपको बताऊँ, हाँ रेंज कॉस्टली है, लेकिन जब हम इतना कुछ करते हैं सबके लिए तो अपने लिए, और सच बताऊँ ये एक बार आप ले लोगे ना तो 3 महीने 4 महीने कहीं नहीं गए, आप रेगुलर यूज़ करो तो बहुत थोड़ा सा लगता है। और ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, आज आप अपनी स्किन की केयर करो ना तो बहुत दिनों तक दिखता है। तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि एक एक करके आप ट्राई कर सकते हो। अगर सबसे पहले कुछ ट्राई करना चाहो तो सीरम ले लो, सीरम से शुरुआत करो, उसके बाद तो आपका दिल करेगा और आप ले लोगे। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय, इंडिविजुअल रिव्यू के साथ।